तू आशा, तू रोशनी, तू शांति, तू उम्मीद, तू जिद, तू क्रांति। जिस प्रकार से बेटे को देखते हैं उस आंख से बेटी को नहीं देखते, इससे आपका प्रदेश कमजोर होता है। तो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो पुरुषों से भी ज्यादा जरूरी है। और जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करता वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। यात्रा में हमने महिलाओं को सबसे सामने रखा कि महिलाओं की ताकत देश को दिखे। जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। तमाम जद्दोजहद के बाद आखिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच ही गई। अपने शुरुआती दिनों से हमले पर हमले झेल रही यह यात्रा देश के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। कभी किसी ने टी शर्ट पर सवाल उठाया तो किसी ने कड़ाके की ठंड में बगैर जैकेट और स्वेटर के चलने पर प्रश्न खड़ा किया। इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। ऐसा कई बार लगा कि अब यात्रा अपनी मंजिल पूरी नहीं कर पाएगी। जब संसद में विरोधी खेमा मास्क लगाकर पहुंचा तब लोगों को लगने लगा कि अब छोटे से विराम के बाद दोबारा यात्रा यूपी से नहीं शुरू हो पाएगी। इसके बाद भी यात्रा शुरू हुई और अनवरत चलते हुए मां भारती के मस्तक पर तिलक करने कश्मीर पहुंच गई। राजनीतिक विरोधक ही नहीं, आतंकियों ने भी डराने का प्रयास किया। शुक्रवार को खबर आई कि सुरक्षा से जुड़े पुलिस वाले नदारद थे, मजबूरन यात्रा रोकनी पड़ी। इसके बाद शनिवार सुबह फिर कदम बढ़ चले श्रीनगर की ओर। राहुल गांधी की यह यात्रा कोई साधारण नहीं है। ऐसे समय पर यात्रा शुरू हुई जब देश में नफरती जहर बोया जा रहा हो, देश को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर लड़ाया जा रहा हो। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। यात्रा का नेतृत्व करने वाला अपने जीवन में दो बड़े नफरत देखे हैं, जिसने इनकी दादी और पिता को निगल लिया। जिसने दुखों को देखा हो, उसका सामना किया हो, उससे ज़्यादा कोई इन नफरती आग को नहीं समझ सकता। जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। 14 साल की उम्र में राहुल गांधी ने अपने सामने दादी श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली लगते देखी थी। इसके कुछ ही वर्षों बाद 1991 में पिता का साथ छूट गया। इसी नफरत ने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती विस्फोट कर राजीव गांधी की हत्या कर दी। जिन लोगों को नफरत की जहर के कहर का अंदाजा नहीं हो, उन्हें स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत को याद कर लेना चाहिए। उम्र के जिस पड़ाव पर पिता का सहारा मिलना था, उस उम्र में इस बेटे के कंधे पर घर की जिम्मेदारियां लाद दी गई। इतनी यातनाओं और पीड़ा से शायद विरोधियों का मन नहीं भरा तो उसे पागल, पप्पू और न जाने कितने घृणात्मक शब्दों से पुकारने लगे। फिर भी वह झुका नहीं और पिता के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष की राह में चलता रहा। अपने पिता को याद करते हुए एक बार राहुल गांधी ने कहा था, हमें राजीव जी का बेटा होने पर गर्व है। एक सच्चे देशभक्त, उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व है। अब यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की मिट्टी को चूमते हुए 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हो रही है। इस यात्रा से कांग्रेस को सत्ता मिले या नहीं मिले, लेकिन देश की जनता को सच, झूठ का झूठ और नफरत से लड़ने का हौसला जरूर दे दिया है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। मीडिया के बदलते रंग और गोदी मीडिया के बीच अगर आप चाहते हैं कि देश में सच्ची, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता जिंदा रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।